स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की हिंदी बुक वीणा का चैप्टर ये हमारे कला मंदिर। देखिए इसमें क्या है। इस बार निशा की मौसी ने छुट्टियों में उसे अजंता और एलोरा की गुफाएं दिखाने का वादा किया। निशा ने पुस्तकों में अजंता और एलोरा के बारे में पढ़ा था, तभी उसके मन में उत्सुकता थी कि ये गुफाएं देखने में कैसी लगती हैं। ठीक है, तो निशा ये लड़की है, उसकी मौसी ने उसको बोला था कि मैं तुम्हें ये गुफाएं दिखाऊंगी। ठीक है, तो उसने अपनी बुक में पढ़ा था, तब से उसके मन में उत्सुकता थी कि वो कैसी दिखती होंगी। दशहरे की छुट्टियां आई तो उनका अजंता और अल्लोरा जाने का कार्यक्रम बन गया। रेलगाड़ी में आरक्षण छत्रपति संभाजी नगर तक था। ठीक है, अब उनको जाना था तो उन्होंने रिजर्वेशन किया। ठीक है, और वो कहाँ तक था? छत्रपति संभाजी नगर तक था। संभाजी नगर महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है। संभाजी नगर पहुंचते ही रात हो गई। निशा और मौसी स्टेशन पर ही विश्राम गृह में रात बिताई। जैसे वो स्टेशन पे पहुंचे तो वहां पे रात हो गई। ठीक है, और रात उन्होंने कहाँ बिताई? विश्राम गृह में। स्टेशन पे बने होते हैं ना। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही उठकर वे बस से अजंता की ओर चल दी। वहां से अजंता लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अजंता पहुंचकर जो दृश्य निशा ने देखा वह बड़ा ही मनोरम था। मनोरम मतलब मन को छूने वाला। एक और छोटी सी नदी बह रही थी। नदी में बड़े बड़े शिलाखंड पड़े थे। शिलाखंड मतलब पत्थर के टुकड़े। नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर पंक्ति में उसे 29 गुफाएं थी। ठीक है, अब इन गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा की ओर होने से प्रातः काल के सूर्य की किरणें इन पर पड़ रही थी। गुफा के ठीक नीचे एक कुंड बना था जिसमें पानी भरा हुआ था। घाटी में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ठीक है, अब निशा मौसी के साथ गुफाओं को देखने के लिए अंदर गई। उन्होंने देखा गुफाओं के अंदर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने हुए हैं। गौतम बुद्ध का घर छोड़कर तप के लिए जाना, भिक्षुओं का उपदेश देना, ठीक है, साधु के रूप में भिक्षा मांगने जाना आदि के चित्र अत्यंत सजीव थे। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, स्त्रियों के चित्र भी थे। उन्होंने देखते ही निशा के मुंह से निकला, वह वाह! उन सभी चित्रों में अत्यंत सुंदर रंग भरे हुए थे। सैकड़ों साल बीत जाने पर भी ये रंग फीके नहीं पड़े थे। मौसी ने कहा, निशा ये गुफाएं 2000 वर्ष पुरानी हैं। 2000 बहुत ज्यादा होता है ना, 2000 साल पुरानी थी ये। निशा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 2000 वर्ष पर आज भी इनके रंग ज्यों के त्यों हैं। पर लेकिन उनके रंग तो आज के भी ऐसे के ऐसे हैं। मौसी ने कहा, उस समय रंग बनाने का ढंग अलग होता था। ठीक है, कहते हैं उस समय के रंग पत्ते, जड़ी बूटियों, फूलों आदि से बनाए जाते थे। निशा टकटकी लगाए चित्रों को देखती रही। हाथों में की मुद्रा, आंखों के भाव, आंखों की लोच, मुखों पर सुख दुख के भाव तथा झुर्रियां, सभी कुछ अत्यंत अद्भुत था। ऐसे सजीव चित्र थे, लगता है अभी बोल पड़ेंगे। कुछ गुफाएं अत्यंत लंबी चौड़ी थी, कुछ छोटी। निशा को सबसे अधिक आश्चर्य ये देखकर हुआ कि गुफाएं पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां भी पत्थरों को तराश कर मतलब तोड़ तोड़ के बनाई गई हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, अब अजंता की गुफाएं देखकर निशा और मौसी वापस संभाजी नगर आ गई। वहां से वे दूसरे दिन बस में बैठकर एलोरा की गुफाएं देखने गई। संभाजी नगर से एलोरा लगभग 40 किलोमीटर दूर है। एलोरा पहुंचकर निशा ने देखा कि पहाड़ों को काटकर लगभग 30 मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में बहुत ही सुंदर मूर्तियां देखने को मिलती हैं। ये मूर्तियां केवल बौद्ध धर्म से ही संबंधित नहीं थी, बल्कि इनमें कुछ हिंदू और जैन धर्म से संबंधित भी थी। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। बड़ी बड़ी विशाल शिलाओं शिलाओं मतलब पत्थर को तोड़कर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और मूर्तियां गढ़ी गई थी। निशा उन्हें देखकर चकित हो गई थी। कैलाश मंदिर दिखाते हुए मौसी जी ने कहा, निशा ये अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, पूरा मंदिर एक ऊंचे पहाड़ को ऊपर की ओर से तराश कर बनाया गया है। देखो, एक ही चट्टान से बनी इतनी बड़ी और सुंदर इमारत कितनी अनुभव है। ठीक है, सॉरी, अद्भुत है। फिर क्या है? निशा, अद्भुत, यह गर्व की बात है कि हजारों वर्ष पहले ही हमारे देश में कला का इतना विकास हो चुका था। अजंता और एलोरा देखकर निशा और मौसी जी वापस आ गए। अभी भी उनकी बेजोड़ कलाकृतियों की तरफ उनका मन लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए अब हम करते हैं, ये है हमारे कला मंदिर के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 देखिए, आपकी छुट्टियां कब कब होती हैं? आप छुट्टियों में कहाँ कहाँ जाते हैं? तो क्या आंसर लिखेंगे? मेरी छुट्टियां गर्मियों में और दशहरे दिवाली में होती हैं। मैं अपने नाना नानी के गांव जाता हूँ या कभी कभी किसी हिल स्टेशन जैसे नैनीताल घूमने जाता हूँ। वहाँ बहुत मज़ा आता है।
अजंता और एलोरा की गुफाओं के भीतर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने हुए हैं। आपके घर और घर के आसपास कौन से चित्र बने हुए हैं? मेरे घर में दीवारों पर भगवान गणेश और फूलों के चित्र लगे हैं। मेरे कमरे में कार्टून और पक्षियों के भी चित्र बने हुए हैं। बाहर आंगन में रंगोली बनती है। आगे देखिए, आपके घर में कौन कौन से और कहाँ कहाँ चित्रकारी करते हैं? जैसे कागज पर, धरती पर, दीवारों पर, मिट्टी की वस्तुओं पर, कपड़ों पर आदि। उत्तर क्या है? मेरी मम्मी रंगोली बनाती है और मैं बड़ी बहन कागज पर चित्र बनाते हैं। मेरे भाई दीवारों पर पोस्टर चिपकाते हैं। मम्मी त्योहारों पर मम्मी मिट्टी के दियों पर भी चित्रकारी करती है। गुफाओं के चित्र देखते ही निशा के मुंह से वाह क्यों निकला? आपके मुंह से कब कब वाह निकलता है? तो निशा के मुंह से वाह निकला क्योंकि गुफाओं के चित्र बहुत सुंदर और सजीव थे। मेरे मुंह से वाह तब निकलता है जब मैं कोई खूबसूरत फूल, नया खिलौना या दृश्य देखता हूँ। अब देखिए, पाठ में से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। यहाँ देखिए, निशा अजंता और एलोरा जाने के लिए क्यों उत्साहित थी? तो क्यों थी? वह पहली बार हवाई यात्रा करने वाली थी। नहीं, ये नहीं आएगा। उसके बाद उसने इन गुफाओं के बारे में पुस्तकों में पढ़ा था, तो ये आएगा। ठीक है। निशा को अजंता और एलोरा गुफाएं देखकर कैसा लगा? उसे आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि इतनी अच्छी कैसे बनी हुई। अजंता की गुफाओं में बने इतने रंग इतने वर्षों बाद भी क्यों नहीं फीके पड़ रहे थे? रंग फूलों जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए गए थे। यात्रा से लौटने के बाद भी निशा को वो कलाकृतियां बार बार क्यों याद आ रही थी? गुफाओं की सभी कलाकृतियां बहुत आकर्षक थी। उसके बाद सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अजंता में निशा ने अजंता में एक छोटी सी नदी, बड़े बड़े शिलाखंड, 29 गुफाएं और गुफाओं के सुंदर चित्र देखे। चित्रों में गौतम बुद्ध, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और स्त्रियों के चित्र थे। गुफाओं के नीचे कुंड और घाटी में रंग बिरंगे फूल भी थे। कैलाश मंदिर के बारे में आपको कौन सी बात सबसे अधिक आश्चर्यजनक लगी? कैलाश मंदिर के बारे में सबसे अधिक आश्चर्यजनक ये बात लगी कि इसे एक चट्टान को के ऊपरी हिस्से को तराशकर बनाया गया है। यह बहुत बड़ा मंदिर और सुंदर मंदिर है। मोसी जी ने छोटी और बड़ी गुफा के बारे में क्या बताया? मोसी जी ने बताया कि कुछ गुफाएं बहुत लंबी चौड़ी थी और कुछ छोटी थी। वे सभी गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी। आगे देखिए, क्या कारण है कि अजंता की गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा में बनाया गया है? अजंता की गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा में बनाया गया है ताकि सुबह की सूरज की किरणें गुफाओं के अंदर पड़ सके और चित्रों पर रोशनी मिले। अजंता और एलोरा तक पहुंचने के लिए यातायात के कौन से साधनों का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर देखिए। अजंता और एलोरा तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और बस का प्रयोग किया जा सकता है। निशा ने छत्रपति संभाजी नगर तक रेलगाड़ी और वहां से अजंता एलोरा तक बस का प्रयोग किया। अनुमान और कल्पना के कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए। यदि अजंता की दीवारों पर चित्र बोल सकते तो हमें क्या कहानियां सुनाते? अगर अजंता के एक चित्र बोल सकते तो गौतम बुद्ध की कहानियां उनके उपदेश और उनके उस समय के लोगों की जिंदगी के बारे में बताते। वे पशु पक्षियों, फूलों और प्राकृतिक सुंदरता की कहानियां भी सुनाते। मान लीजिए, आप आगे देखिए। मान लीजिए आप हजारों वर्ष पहले के संसार में चले गए और आपको जनता की गुफाओं में से एक नया चित्र बनाने का अवसर मिला, तो आप क्या बनाएंगे और क्यों? मैं सुंदर फूलों का बगीचा और खेलते हुए पक्षियों का चित्र बनाऊंगा। मैं यह बनाऊंगा क्योंकि प्रकृति की सुंदरता मुझे बहुत पसंद है और ये चित्र देखने वालों को खुशी देगा। भाषा की बात। पाठ में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें मिलते जुलते अर्थों के साथ रेखा खींचकर मिलाना है। जैसे शिलाखंड का मतलब क्या है? चट्टान और पत्थर। गुफा का मतलब है कंदरा या गुहा। ठीक है, गुफा। कुंड का मतलब क्या है? तालाब और जलाशय। भिक्षु का मतलब क्या है? सन्यासी या आचक याचक। याचक मतलब मांगने वाला। ठीक है। निशा और मौसी ने स्टेशन पर ही विश्राम गृह में रात बिताई। यह विश्राम गृह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्राम और गृह। विश्राम का अर्थ है आराम, गृह मतलब घर। अतः विश्राम गृह का अर्थ हुआ आराम करने का स्थान या घर। पाठ में ऐसे शब्दों के मेल से बने अन्य शब्दों को खोजकर अर्थ लेखन पुस्तिका में लिखिए। रेलगाड़ी। रेल का मतलब है लोहे की पटरी और गाड़ी का अर्थ है वाहन, अतः रेलगाड़ी का अर्थ हुआ लोहे की पटरी पर चलने वाला वाहन। शिलाखंड। शिलाखंड का अर्थ है पत्थर या चट्टान। खंड का अर्थ होता है टुकड़ा, अतः शिलाखंड का अर्थ हुआ पत्थर या चट्टान का बड़ा टुकड़ा। आगे देखिए।
निशा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 2000 वर्ष पर इनके रंग आज ज्यों के त्यों हैं। ज्यों का त्यों का अर्थ है कोई परिवर्तन न होना। इस प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य लिखिए। ज्यों का त्यों, ठीक है। बारिश के बाद भी गर्मी का हाल ज्यों का त्यों है, जैसे का तैसा। यदि कोई व्यवहार बुरा व्यवहार करे तो हर बार जैसे का तैसा करना उचित नहीं है। बिल्कुल वैसा ही, मुझे बिल्कुल वैसा ही खिलौना चाहिए जैसा मैंने टीवी में देखा था। वैसा का वैसा, नानी का घर आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। जैसे थे वैसे ही, वर्षों बाद मिलने के बाद भी शर्मा जी जैसे थे वैसे ही मिले। वास्तविक रूप में हमें किसी व्यक्ति के वास्तविक रूप को समझने के लिए समय देना चाहिए। आगे देखिए। ऐसे सजीव चित्र थे, लगता है अभी बोल पड़ेंगे। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए वाक्यांशों से शब्द वाक्य बनाइए। बच्चे ने इतनी अच्छी कविता सुनाई कि सब सुनकर दंग रह गए। ठीक है, तो दंग रह जाना का अर्थ क्या है? मैं ताजमहल की सुंदरता को देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया। ठीक है, ऐसा ऐसा जैसे सपना हो। पहाड़ों के बीच वह शांत झील ऐसे दिख रही थी जैसे सपना हो। प्रशंसा के योग्य होना का क्या बनाएंगे? जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद की, वे प्रशंसा के योग्य हैं। आंखें न हटा पाना, मंच पर उनका नृत्य देखकर लोग आंखें नहीं हटा पाए। दिल को छू जाना, फिल्म का अंत इतना भावुक था कि सीधे दिल को छू गया। कल्पना से परे होना, उनकी सफलता की कहानी सचमुच कल्पना से परे है। उसके बाद मन मोह लेना, बच्चे की मुस्कान ने सबका मन मोह लिया। दृश्य भूल न पाना, ताजमहल को पहली बार देखने का दृश्य भूल पाना मेरे लिए असंभव है। दृष्टि थम जाना, झरने का सुंदर दृश्य देखकर मेरी दृष्टि थम गई। नीचे एक वर्ग पहेली दी गई है। इस वर्ग पहेली में कुछ विशेषण शब्द छुपे हैं। इन शब्दों को खोजिए और शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे जैसे यहाँ पे हमने खोजा है अद्भुत। ठीक है, तो अद्भुत क्या बना सकते हैं? जादूगर का प्रदर्शन इतना अद्भुत था कि सब दर्शक देखते रह गए। ठीक है, फिर क्या है? सुंदर, ये सुंदर बना हुआ है। ठीक है, बगीचा सुंदर फूलों से ढका हो, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कठिन, इस पहाड़ी का रास्ता बहुत कठिन है, इसलिए हमें सावधानी से चलना होगा। सजीव, वह चित्र इतना सजीव था कि लोग लगा जैसे वह व्यक्ति अभी बोल पड़ेगा। विशाल, ये सब हमने कर लिया। विशाल का मतलब बहुत बड़ा। किले के विशाल दरवाजे अब भी मजबूत खड़े हैं। रंग बिरंगा, मेले में बच्चों ने रंग बिरंगे सुंदर गुब्बारे खरीदे। बेजोड़, बेजोड़, उस खिलाड़ी का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में बेजोड़ रहा। बड़ी, सीमा अपनी बड़ी बहनों में सबसे बड़ी थी। मनोरम, पहाड़ों के बीच बहती नदी का दृश्य बड़ा मनोरम लग रहा था। छोटी, पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। विश्व प्रसिद्ध, बनारस की प्रसिद्ध बनारसी साड़ी देश विदेश में प्रसिद्ध है। चित्र का वर्णन, अपने पाठ में अजंता के चित्रों का सुंदर वर्णन पढ़ा है। नीचे अजंता का एक प्रसिद्ध चित्र दिया गया है, इसका वर्णन अपने शब्दों में लेखन पुस्तिका में कीजिए। ठीक है, तो बताया गया है ये कैसा है। यह भित्ति चित्र बोधिसत्व पदम पाणी का है। इस चित्र में इन्हें शांत तथा सौम्य रूप में दर्शाया गया है। उनके मुख पर गहरी शांति और आंखों में करुणा झलकती है। उनके मस्तक पर रत्न जड़ित एक मुकुट है। उनके हाथ में कमल का फूल है, जिस कारण इन्हें पद्म पाणी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सुंदर आभूषण, कंठमाला, बाजूबंद आदि पहने हुए हैं। चित्र की पृष्ठभूमि में कुछ अनुयायी दिखाई दे रहे हैं। ओके, उसके बाद देखो, एक मिनट, आपने पाठ में अजंता का वर्णन पढ़ा। नीचे अ, अजंता का एक मानचित्र दिया गया, वर्णन और मानचित्र की सहायता से प्रश्नों के उत्तर खोजिए। ठीक है, तो ये जो नदी बह रही है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो नदी का नाम है, इसको आपको बड़ा करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये शटल सेवा दे रखी है। ठीक है, और नदी का नाम नहीं लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ नदी का क्या नाम है। नदी का नाम वाघोरा नदी है। कितनी गुफाएं दिखाई दे रही हैं? 30 गुफाएं। चारों दिशाओं में कौन कौन सी दिशा का संकेत दिया गया है? उत्तर दिशा का संकेत दिया गया है। आप यहाँ हैं से क्या आशय है? मतलब क्या मतलब है आपका? आप यहाँ हैं का मतलब है, यह स्थान वह स्थान है जहाँ से आप गुफाओं की ओर जा रहे हैं, जैसे प्रवेश द्वार। कुंड का क्या नाम है? कुंड का नाम सतकुंड है। लंबाई मापने के फीते की सहायता से समूह के साथ मिलकर कक्षा में इन्हें नापिए। हमें नापना है। ठीक है, जैसे
कक्षा की लंबाई 10 मीटर हो सकती है, चौड़ाई 8 मीटर, चौड़ाई कम होती है ना। दरवाजे की चौड़ाई 1.5 मीटर हो सकती है, खिड़की की चौड़ाई 1 मीटर, श्याम पट्टी की लंबाई चौड़ाई, श्याम पट्टी मतलब ब्लैक बोर्ड, ठीक है। रंगों का संसार, आपने पाठ में पढ़ा कि रंगों को प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके भी बनाए जा सकते हैं। आगे रंग बनाने की कुछ विधियां दी गई हैं, अपने अभिभावकों की सहायता से प्रयोग करके आप प्राकृतिक रंग बनाइए। जैसे हरा रंग कैसे बना सकते हैं? पालक से बना सकते हैं, मेहंदी से, पुदीना या हरा धनिया पानी, ठीक है। तो आपको पीसना है, इसको मिक्स करके बना सकते हैं। पीला रंग कैसे? हल्दी पाउडर और पानी से बना सकते हैं, ठीक है। लाल रंग कैसे बनाएंगे? लाल रंग चकुंदर से बना सकते हैं। नीला रंग नीले, ठीक है, नील से बना सकते हैं। भूरा कॉफी पाउडर या चाय की पत्तियों से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है पुस्तकालय से। इस पाठ में आपने अजंता एलोरा गुफाओं के बारे में पढ़ा है और उनके बारे में जाना भी है। अन्य दर्शनीय स्थानों के बारे में पुस्तकालय में खोजबीन कीजिए और उनके बारे में पढ़िए। साथ ही कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद धन्यवाद कार्ड। निशा ने उसकी मौसी को अजंता एलोरा की गुफाएं दिखाई। इस कारण निशा ने मौसी को धन्यवाद कार्ड लिखा है। आप अपने किसी संबंधी को धन्यवाद कार्ड आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। पूज्य चाचा जी, मौसी जी, कुछ भी आप अपना नाम लिख सकते हैं। आपने जो आप बता सकते हैं आपने वो कैसे कैसे वो अच्छा लगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारी धरोहर। हमारे देश में बहुत सुंदर और ऐतिहासिक स्मारक व कलाकृतियाँ हैं। ये हमारे देश की शोभा और गौरव बढ़ाते हैं। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम भी इनकी सुंदरता को बनाए रखें। स्मारकों को छूने और दीवारों को खुरचने, कुछ भी अंकन करने से हानि पहुंचती है, इसलिए इन पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। तो हमें बता सकते हैं कि कैसे हम उनका देखभाल कर सकते हैं। आपकी अभिव्यक्ति, क्या आपने कभी कोई रेल यात्रा की है, ठीक है। अपनी किसी रेल यात्रा का रोचक अनुभव साझा कीजिए। यदि रेल यात्रा नहीं की तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य के अनुभव भी लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कैसे कैसे आपने किया था। आपकी चित्रकारी, तो ये नंबर आपको मिला के क्या बनाना है? चित्र बनाना है ऐसे, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा हो गया कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।